हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो हम में से बहुत से लोग ना बैंक एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन बैंक एग्ज़ाम्स के जो टॉपिक्स होते हैं, जो सिलेबस होता है, वैसा ही सेम पैटर्न में और भी एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन हम उन एग्ज़ाम्स को क्या बोलते हैं, या तो हमको मालूम नहीं होता या फिर हम देते ही नहीं है। कोई ना कोई रीज़न से वो एग्ज़ाम हमारे छूट जाते हैं। और ये एग्ज़ाम्स बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, बैंक पीओ के पार पे होती है, कभी कभी ज़्यादा भी होती है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि आप लोग इन एग्ज़ाम्स को मिस ना करें। तो देखो, इस वीडियो में मेजर बैंक एग्ज़ाम हम कवर नहीं करने वाले, जैसे कि SBI, IBPS, RRB, RBI, नाबार्ड, ये एग्जाम्स हम कवर नहीं करने वाले। इसके अलावा और भी एग्जाम्स होते हैं जो सेम टू सेम बैंक पैटर्न के होते हैं, हम उन एग्जाम्स को कवर करने वाले हैं। तो उन एग्जाम्स को कवर करने के लिए मेरा से एक मात्र मकसद यही है कि आप लोगों के पास थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों, क्योंकि साल में बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे एग्जाम्स निकलते हैं। मैंने खुद ये गलती करी थी, मैं इन एग्जाम्स को नहीं देता था, मेरे को मालूम ही नहीं था कि ये ऐसे भी कोई एग्जाम्स होते हैं, और अब मुझे पता चला। तो मैंने सोचा आप लोगों को तो मैं इस बारे में ज़रूर बताऊँगा, ताकि आप लोग भी इन एग्जाम्स को फिल ज़रूर कर सकें। और जब भी ये एग्जाम्स आएंगे हम आपको अपने चैनल पर नोटिफाई ज़रूर कर देंगे। तो अगर आपको इस टाइप की न्यूज़ में कभी इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट पहले पूरी वीडियो देखना, पसंद आया तो ही सब्सक्राइब करना, तो ही लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूँ, देखो बैंक एग्जाम्स में आता क्या क्या है। बैंक एग्जाम्स के प्रीलिम्स होते हैं, उसको मैं प्री लिख देता हूँ, ठीक है। और एक और चीज़, मेरी राइटिंग ना थोड़ी गंदी है, इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। प्रीलिम्स में आपका क्या आता है, इंग्लिश आती है, क्वांट आती है और रीजनिंग आती है, ठीक है। इंग्लिश आती है आपकी 30 मार्क्स की और 30 क्वेश्चंस होते हैं। क्वांट आती है 35 मार्क्स की और 35 क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग भी सिमिलरली 35 मार्क्स एंड 35 क्वेश्चंस की आती है। ऐसा होता है एक बैंक के प्रीलिम्स का सिलेबस। अब वहीं अगर हम मेंस की बात करें, यहाँ पे अगर हम मेंस की बात करें, मेंस की अगर हम बात करें तो उसमें इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी आती है, और कुछ कुछ में कंप्यूटर अवेयरनेस भी आपकी आती है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है, कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, देखो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके भी रखा है। अगर यूजुअली मोटा मोटा पकड़ के चले तो 200 क्वेश्चंस होते हैं, 40-40 मार्क्स के। डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट तरीके से ये होता है। जैसे कि अगर हम IBPS SBI की बात करें तो उसमें क्वांट और जो रीजनिंग होती है थोड़े ज़्यादा मार्क्स की होती है और बाकी चीज़ें कम मार्क्स की होती हैं। RRB में कंप्यूटर आता है, बाकी किसी में कंप्यूटर नहीं आता। मतलब एक बेसिक पैटर्न मैंने आपको बताया कि मेंस का ये पैटर्न होता है, प्रीलिम्स का ये पैटर्न होता है। तो ये बैंक एग्जाम्स का पैटर्न होता है ना। इस पैटर्न में कौन कौन से आपके क्या कहते हैं वो आते हैं एग्जाम्स, लेकिन पहले जान लेते हैं इसमें क्या है। देखो, ये चीज़ें तो हमेशा सेम रहने वाली हैं, जो एग्जाम बताऊंगा उनमें भी यही चीज़ें आती है। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग सेम टू सेम आती है। एक चीज़ जो चेंज होती है वो होता है आपका जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर भी आपकी जो RRB में आएगी वही आएगी। एक जनरल अवेयरनेस ये जो चेंज होती है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। देखो, बैंक के जनरल अवेयरनेस में बेसिकली आपका क्या आता है, आपका आता है करंट अफेयर्स, ठीक है। दूसरा आपका आता है बैंकिंग अफेयर्स या बैंकिंग नॉलेज करके उसको बोल सकते हैं। करंट अफेयर्स और बैंकिंग नॉलेज से ही आपका मोस्ट पार्ट आता है, और थोड़ा बहुत 4-5 नंबर का आपका स्टैटिक जीके आता है, SG करके मैंने उसको लिख दिया ना। ये सब आता है आपके एक बैंक एग्जाम में, एक नॉर्मल बैंक एग्जाम जो होता है। अब जो एग्जाम्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहने वाली हैं, केवल ये GA के टॉपिक में थोड़े चेंजेस होने वाले हैं, और ज़्यादा चेंजेस भी नहीं होंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं कि आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे NICL की। NICL, ठीक है। NICL, इसमें इसका AO का एग्ज़ाम होता है और एक इसका असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। सिमिलरली NIACL AO में सिमिलर एग्जाम्स आपके होते हैं। LIC में आपका AAO एंड असिस्टेंट आपका होता है, ठीक है। ये आपका LIC का एग्ज़ाम हो गया। चौथा एग्ज़ाम हो गया आपका GIC। इसमें भी सिमिलर आपके एक ऑफिसर और एक असिस्टेंट की पोजीशंस होती हैं, AO एंड एक असिस्टेंट की आपकी पोजीशन होती है। एक आपका होता है OICL में भी आपका एक ऑफिसर लेवल का पोजीशन होती है और एक असिस्टेंट लेवल की पोजीशन होती है। इन सारे ही एग्जाम्स में आपका यही सब आता है जो मैंने आपको दिखाया। और एक और एग्जाम मेरा छूट रहा है, वो है आपका ESIC। इसमें SSO और असिस्टेंट की पोस्ट आती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स हैं जो सेम टू सेम बैंकिंग पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। बस GA में आपका एक चीज़ चेंज होने वाला है, वो जो चीज़ चेंज होती है उसको मैं आपको बताता हूँ। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स आता है, यहाँ भी आता है। स्टैटिक जीके 4-5 मार्क्स की आती है, यहाँ भी आती है। बैंकिंग अवेयरनेस में जैसे बैंकिंग का रिलेटेड आता है ना, यहाँ पे आपका आता है इंश्योरेंस, क्योंकि आप देख रहे होंगे सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं।
नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, LIC, GIC, OICL, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये सारी की सारी इंश्योरेंस की कॉरपोरेशन ही है। तो इसमें आपका क्या कहते हैं, इंश्योरेंस का नॉलेज ज़्यादा आता है। जैसे आपको बैंकिंग एग्जाम्स में बैंकिंग का नॉलेज आता है, यहाँ पे बस आपको इंश्योरेंस का नॉलेज आता है। तो अगर आप बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्जाम्स आपको ज़रूर देने चाहिए, ठीक है। तो इन एग्जाम्स को देने का आपको फ़ायदा क्या है, इनकी आप मान लो इन सभी की सैलरी ना SBI PO से ज़्यादा है। जितने भी एग्जाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक ESIC को छोड़ के सबकी सैलरी SBI PO से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा रहता है। एक तो आपके 1 2 3 4 5 × 2 10 एग्जाम्स आपके एक्स्ट्रा हो गए जो आप साल में दे सकते हैं। तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी खुल गई। देखो एक आपका डाउनफॉल यहाँ पे ये है कि इनमें वैकेंसीज काफ़ी कम निकलती है, लेकिन उस हिसाब से क्या होता है फिर बच्चे भी इसको कम बच्चे ही भरते हैं, इसको वही बच्चे भरते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप तैयारी अच्छी तरीके से करते हैं, आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी है, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप इन एग्ज़ाम्स को भरिए, क्योंकि तैयारी तो करनी है, ऐसे भी करनी है वैसे भी करनी है। जब तक तैयारी अच्छी नहीं होगी कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। तो अगर तैयारी अच्छी है तो इन एग्जाम्स को भी आपको ज़रूर भरना चाहिए, ठीक है। अब एक और एग्जाम मैं आपको बताने वाला हूं जो थोड़ा और डिफरेंट आपका होता है, ठीक है। ECGC PO। अब ये एग्जाम ना काफ़ी स्पेशल एग्जाम है। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें एक ही एग्जाम होता है, 1 एग्जाम, ठीक है। 1 एग्जाम होता है, उसके बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होती है इंटरव्यू के बाद। इसमें कोई भी प्रीलिम्स मेंस का लफड़ा नहीं है, एक एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन। इसलिए इसमें क्या बोलते हैं काफ़ी बढ़िया रहता है करना। दूसरी बात इसमें जो डिफरेंट होता है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि इसमें डिफरेंट क्या होता है। अब जैसे बाकी सारे एग्जाम्स में इंश्योरेंस था, अब इसमें क्या है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ज़्यादा नॉलेज आपसे पूछी जाती है। तो इसको एग्जाम को अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पूछना पड़ेगा, आपको ECGC के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे बैंकिंग में बैंकिंग के बारे में पढ़ना पड़ता है, बैंक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, इंश्योरेंस में इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ता है, वैसे ही ECGC PO के लिए आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ता है, ECGC के बारे में पढ़ना पड़ता है। एंड बाकी आपका नॉर्मल करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके जो आता है वही आता है। तो आप इस देखिए, इस टोटल वीडियो में मैंने आपको 11 ऐसे एग्जाम्स बता दिए जो बैंक एग्जाम के सिलेबस के 85% तक सिमिलर कह सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 85-90% सिमिलर मैं उसको कहूँगा, केवल थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं आपको कहूँगा इंश्योरेंस और क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पढ़ना शुरू करिए। इससे क्या होने वाला है कि आपको 11 और अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी आपकी एक साल में। देखो हमेशा इन एग्जाम्स की बस एक ही डाउनफॉल होता है कि इनकी सीट्स बहुत ही कम आती हैं SBI UPS के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, जो कि कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए होनी चाहिए, कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो गंदी तैयारी से कभी क्लियर नहीं होगा, तैयारी अच्छी रखनी ही पड़ेगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको इन इंश्योरेंस को और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पढ़ना भी शुरू कर दीजिए, ताकि आपके पास 11 और अपॉर्चुनिटीज़ खुलें। कम से कम इंश्योरेंस के बारे में तो पढ़ना शुरू कर ही दो, 10 और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी खुल जाएंगी। कम से कम 10 और अपॉर्चुनिटीज आपकी खुलेंगी। इनमें से कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर नॉलेज आती है, कुछ में नहीं आती। वो जब जैसे जैसे इनकी नोटिफिकेशन आएगी पता चलता रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन भी लगभग थोड़ा थोड़ा चेंज हर बार होता रहता है। तो उस हिसाब से हम इसमें बात कर सकते हैं। जब भी नोटिफिकेशन आउट होगी मैं आपको अपने चैनल में अपडेट कर ही दूंगा। तो इन एग्जाम्स के बारे में मुझे आपको बताना था। मेन मोटिव यही है कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ओह शिट, यही है कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, और आपको लगा कि कुछ आपको इससे हेल्प मिली, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नई इन्फॉर्मेशन पता चली, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करने लायक चैनल है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इन एग्जाम्स की जैसी ही नोटिफिकेशन या कोई नोटिस आता है उसकी वीडियो भी हम लेके आते रहेंगे। एंड साथ ही साथ मैं दूसरे एग्जाम्स को भी कवर करता हूँ कभी कभी, जैसे SSC या रेलवेज, उसके बारे में ज़्यादा कवर नहीं करता, लेकिन सोच रहा हूँ कि अब ज़्यादा कवर करना शुरू करूँगा। तो अगर आप नए हैं इन चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड हैं, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में इंटरेस्टेड हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मोटिवेशन और लाइफ टिप्स भी देते रहते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। हम इसमें कोई महारत हासिल नहीं करी हुई है, लेकिन अपने हिसाब से दे देते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए